क्या आप ये जानते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग हैं जो कि देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों यानी एक कल्प में समाप्त होते हैं। पुराणों में बहुत सी जगहों पर श्री विष्णु भगवान के कल के अवतार का भी वर्णन मिलता है। साथ में ही ये भी बताया गया है कि कलयुग का कालखंड चारों युगों से सबसे छोटा होगा। हमारी आज की इस वीडियो में कलयुग का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। कृपया अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मुनियों के आग्रह करने पर व्यास जी ने कलयुग का वर्णन किया। व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में पाप इतना होगा कि इस सृष्टि का संतुलन बहुत बिगड़ जाएगा। मनुष्य सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद की आज्ञा के पालन में वर्तित नहीं होगा। कलयुग में विवाह को धर्म न मानकर एक प्रकार का समझौता होगा। कलयुग में शिष्य अपने गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई मनुष्य किसी भी कुल में क्यों न जन्मा हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। कलयुग में थोड़े से ही धन से मनुष्य को घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों से ही रूपमती होने का घमंड होगा। मणिरत्न आदि व वस्त्रों को नष्ट होने पर भी स्त्रियां केसों से ही श्रृंगार करेगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। बहुत सी राशि घर बनाने में समाप्त हो जाएगी। धन न होने पर दान पुण्य आदि न होंगे। धन मनुष्य की इच्छा में ही समाप्त हो जाएगा। मनुष्य गलत कामों में धन को नष्ट करेंगे। मनुष्य एक एक पाई के स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि कर देंगे। गायों के प्रति प्यार व गौरव जब तक रहेगा जब तक कि वह दूध देती रहेगी। कलयुग में सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। कलयुग में वर्षा न होने पर मनुष्य ऋषियों के भांति फूल फल पत्ते आदि खाकर ही जीवित रहेंगे और कितने ही मनुष्य इसमें आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे। अग्निहोत्र, देव पूजा, श्राद्ध आदि अतिथि सत्कार, पूजन आदि कोई नहीं करेगा। स्त्रियां अपने गुरुओं माता पिता का भी उल्लंघन करेगी तथा पर्दे के भीतर नहीं रहेगी। वे असत्य व कटु वचन बोलेगी, किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं करेगी। गृहस्थ मनुष्य न तो हवन पूजा पाठ करेंगे और न ही किसी को दान देंगे। कलयुग में राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे अपितु प्रजा का ही धन लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में जिसके पास घोड़े हाथी होंगे वो ही राजा होगा और जिसके पास ये सब नहीं होंगे वे सेवक होंगे। कलयुग में शराब पीने वाले, असत्य बोलने वाले मनुष्य भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेंगे। कलयुग में पाखंड व असत्य व भगवान की पूजा न करने से मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी हो जाएगी। कलयुग में 8 से 9 वर्ष की स्त्रियों व 10 से 11 वर्ष के पुरुषों के ही संतान होने लगेंगे। 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल सफेद होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर कोई भी मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। कलयुग में लोग मंदबुद्धि वाले, शराब का सेवन करने वाले व पाखंड मनुष्य होने पर वो जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। अत्यधिक कलयुग आने पर भी मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा। वे योगी भी दुष्ट हो जाएंगे। संसार पूरी जगह विरोध फैल जाएगा और राजाओं में आपसी विरोध होगा। लोग इन सबसे दुखी हो जाएंगे। योगी व लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म के विपरीत चलने लगेगी। कलयुग के अंत के समय में बहुत भयंकर युद्ध होंगे। प्रचंड आंधी, गर्मी, भारी वर्षा होगी।
कलयुग में मनुष्य घुटनों तक वस्त्र पहनेंगे। उस समय पाप इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य को पाप के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। उस समय कोई भी ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहेंगे, अपितु वे भी पाप के भागी होंगे। इस बात के अतिरिक्त एक बात अवश्य है, कलयुग में थोड़ी सी ही प्रयत्न के बाद मनुष्य वह उत्तम पुण्य राशि प्राप्त कर सकता है जो सतयुग में बहुत बड़ी तपस्या से ही पुण्य प्राप्ति हो सकती थी। व्यास जी ने यह भी कहा है कि सतयुग में 10 वर्षों तक तपस्या ब्रह्मचारी करने पर जो फल मिलता है वो त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 माह तथा कलयुग में 1 रात व दिन से ही वो पुण्य अनुष्ठान व पूजा करने पे ही वो पुण्य मिल जाता है। इसलिए व्यास जी कलयुग में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में जोजन व पूजन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वहीं कलयुग में श्री हरि का नाम व कीर्तन करने से मात्र से ही वो पुण्य मिल जाता है। हमारी धर्म शास्त्रों में भगवान कल्कि के दर्शन करने पर वह उनके 10वें अवतार के रूप में चर्चा है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में अंतिम दिनों में एक ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बहुत उदार होगा, वह भगवान के प्रति परम भक्त होंगे। उन्हीं के घर भगवान कल्कि अवतार लेंगे। वे असव पर ग्रहण होकर दुष्टों को तलवार से घाट उतारेंगे। वे पृथ्वी पर विलुप्त धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भगवान जब कल्कि के रूप में जन्म लेंगे, उसी समय सतयुग का काल प्रारंभ हो जाएगा। प्रजा सुख चैन से रहने लगेगी। भगवान कल्कि को हम सब प्रणाम करेंगे व उनकी पूजा करेंगे। हम ये आशा करते हैं कि ये प्रस्तुति आप सभी को अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए काम आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए हमको कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।